बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट माजिद अली माई यूट्यूब चैनल के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों हम अगेती कपास 2025 के बारे में बात करेंगे और आपसे वो चंद बातें शेयर करूंगा जो कि पिछले साल जिन काश्तकार भाइयों ने अगेती कपास लगाई है और उन्होंने कामयाब काश्तकारी की है, यानी 50, 60, 70 मन तक भी जो है वो पैदावार हासिल की है, उनसे जो डाटा मुझे हासिल हुआ है वो आज आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि जो कपास के काश्तकार हैं वो इन बातों पर अमल करके, इन हदायत पर अमल करके बेहतर पैदावार हासिल कर सकें और कपास से जो है वो बेहतर मुनाफा जो है कमा सकें। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दिया करें, ताकि फसलों से मुतालिक तमाम तरह की मुफीद और मुस्तनिद मालूमात आप तक पहुँचती रहें। काश्तकार भाइयों, कपास के लिहाज से अगर बात करें कि इसको जो काश्त करने का जो महीना है वो कौन सा सबसे बेहतर है, सूटेबल है अगेती कपास के लिहाज से, तो वो जो फरवरी का महीना है ये जो है बहुत ही कामयाब, अगर आपने काश्तकारी करनी कपास के लिहाज से, तो फरवरी का महीना ऐसा महीना है जिसमें आप कपास को सोइंग कर सकते हैं, क्योंकि कपास की जर्मिनेशन के लिए, बीज की जर्मिनेशन के लिए जो आम तौर पर टेम्परेचर है वो 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ज़रूरत होती है। डिग्री डेज के ज़रिए भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर जो है वो सूटेबल होता है। तो फरवरी के पहले हफ्ते में ही आप इसकी काश्त जो है वो शुरू करते हैं। अब जिन बातों पर अमल करना है वो ये है, सबसे पहले इसकी ज़मीन की तैयारी के लिहाज से अगर बात कर लें तो ज़मीन की तैयारी इसकी जो पैदावार में बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो रूट हैं वो नीचे तक फैली हुई होती हैं। 1 फुट तक जो है वो कपास की रूट जाती हैं, क्योंकि ये 6 महीने 8 महीने तक इस फसल ने चलना होता है। तो ज़मीन में जो है वो मजबूती के साथ ये पौधा अपनी जड़ों को जो है फैलाता है। अगर आप ज़मीन की तैयारी सही नहीं करेंगे तो आप फिर कामयाब काश्तकारी कपास के लिहाज से नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से आप जो हल है वो गहरा हल चलवाएँ। तकरीबन 1 फुट तक ज़मीन को जो है वो नरम होना चाहिए, भुरभुरा होना चाहिए, ताकि जो ज़मीन में कपास की जड़ें हैं उनका फैलाव जो है वो आसानी से हो सके। नंबर 2, जो आप बेड बनाते हैं, ख्याल करें कि जो मकई वाले बेड हैं, जो प्लांटर हैं, वो उनसे बेड ना बनाएं। इसके बेड यानी कतार से कतार का जो फासला है वो आपका 2.5 फुट होना चाहिए। वैसे आप 2 फुट, 2.25 फुट और 2.5 फुट पे भी कपास की कतारों को लगा सकते हैं, लेकिन अगेती कपास के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका जो कतार से कतार का फासला है वो 2.5 फुट होना चाहिए बेड का। और जो खेली की जो गहराई है, ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि खेली की गहराई कितनी होनी चाहिए। खेली की गहराई जो है वो कम से कम जो है वो 10 इंच होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पानी लगाते हैं तो उसकी जो पानी की जो ऑब्जर्वेशन है जो बेड में वो ज़्यादा बेहतर हो सके, क्योंकि जब दर्जा ज़्यादा होगा आगे वाले महीनों में, जब आप पानी लगाएंगे, अगर आप पानी लगा देते हैं, खेली की गहराई 6 इंच रखते हैं, 8 इंच रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पानी तो आप लगा देते हैं लेकिन फसल फिर 6-7 दिन भी उस पानी को नहीं चलाती और दोबारा फिर पानी लगाना पड़ता है। पानी का खर्चा भी ज़्यादा होता है ऐसे। और जब आप बीज लगा रहे होते हैं फिर भी प्रॉब्लम आता है, यानी जब आपकी खेली 10 इंच की होगी, 8 इंच तक आप पानी को जो है वो भर देंगे, और जो टॉप है यानी आपका बेड का, उससे 2 इंच नीचे आप बीज लगाएंगे तो इसकी जो जर्मिनेशन है वो ज़्यादा बेहतर होगी और पानी के लिहाज से जो मसाइल हैं फसल को वो नहीं आएंगे, क्योंकि गर्मियों की फसल होती है, टेम्परेचर हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा होता चला जाता है, तो बार बार पानी लगाना पड़ता है। अगर आपने फसल से बेहतर पैदावार हासिल करनी है तो इसके पानी के लिए खेली की जो गहराई है वो 10 इंच आपने रखनी है। अब आ जाती है बीज की बात कि आपने बीज की जो है वो कितनी मिकदार लेनी है। ऑलमोस्ट 6 से 7 किलो बीज भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको 8 किलो बीज जो है वो रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जब आप बीज लगाते हैं बहुत सारी बीजों की जो है वो जर्मिनेशन पूरी नहीं हो पाती। तो इस तरह आप बीज अगर 8 किलो लेंगे, 3-3, 4-4 बीज भी आप लगाएंगे तो उसकी जो जर्मिनेशन होगी उन बीजों की हो जाएगी। जिनकी जर्मिनेशन अच्छी नहीं होगी उनकी छिदराई कर देंगे। तो बीज से बीज का जो पौधे का फासला है वो आपने 18 इंच रखना है, यानी एक पौधा आपने 18 इंच के फासले पर दूसरा पौधा है जो है वो लगाना है। बीज को लेने के बाद आप इसको तेज़ाब से साफ़ करें और इसको जो है पानी में डुबो दें। सिंकर टेस्ट होता है, जो बीज बैठ जाते हैं नीचे इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो कोशिश किया करें कि जो सिंकर बीज हैं
और जो ऊपर तैरे हुए बीज हैं लगाएं दोनों को, लेकिन कम से कम एक एक जो सेहतमंद बीज है उसके साथ आप वो तैरे हुए जो कमज़ोर बीज है इनके अंदर, क्योंकि एम्ब्रियो कमज़ोर होता है जो ऊपर तैर आते हैं, तो इनकी जो है जर्मिनेशन तो हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से जो सेहतमंद बीजों की जर्मिनेशन होती है उस तरीके से इन बीजों की जर्मिनेशन नहीं होगी। ठीक है, आप अपना खर्चा बचाने के लिए इन बीजों को भी लगाते हैं, लेकिन मैं लगाने से नहीं रोक रहा, आप लगाएं, लेकिन जब आप 1.5 फुट के फासले पर बीज लगा रहे हैं तो 2-2 3-3 लगा दें, और कोशिश करें कि हर एक बीज वो ज़रूर लगाएं जो नीचे आपका बैठ गया था सिंकर बीज है। ये अगर आप एहतियात कर लेते हैं तो आपकी पैदावार बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आपकी जो कपास का कद है वो आप कहते हैं कि 2 फुट पे रुक जाता है, 2.5 फुट पे रुक जाता है, ऐसा नहीं होगा। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ खेती के लिहाज से, ज़मीन की तैयारी के लिहाज से, बीज के टेस्ट के लिहाज से, इन बातों पर अगर आप अमल कर लेते हैं तो आपकी पैदावार जो है वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और आपने ट्रिपल जिन वैरायटी का इंतखाब करना है, क्योंकि आप ट्रिपल जिन वैरायटीज़ वो होती हैं जो ग्लाइफोसेट को कंट्रोल वैरायटी होती हैं, यानी जो ग्लाइफोसेट का आप स्प्रे करते हैं इसको बर्दाश्त कर सकती हैं। और दूसरा ये किसी हद तक जो है पिंक फ्री वैरायटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप इनके ऊपर ग्लाइफोसेट का जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। तो आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे जब भी करें जब आपकी फसल का जो कद है 1.5 से 2 फुट हो जाए, साइडों पे करें। कोशिश आपने करनी है कि फसल के ऊपर जो है वो ग्लाइफोसेट का स्प्रे जो है वो ना लगे, तो इससे भी पैदावार मुतासिर हो जाती है। ये बातें जो आप अपने जहन में रख के कपास की काश्तकारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है इससे 60 से 70 मन तक जो है वो पैदावार हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बिल्कुल समझ आ गई होगी। कोशिश की है कि आसान वर्डिंग में आपको ये बातें समझा सकूं। तो जिन दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई है सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दिया करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।